स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम डीएनए जेनेटिक मटेरियल में जो एविडेंस के रूप में हम एविडेंस फ्रॉम वायरस एंड बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये स्थापित करेंगे कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। इस प्रयोग के लिए जो सर्वप्रथम एडी हर्शे और मार्था सी चेस, जिसको हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, इन दोनों ने 1952-1950 तक इससे संबंध में एक्सपेरिमेंट किया और 1952 में इसका प्रकाशन किया। इनका जो प्रयोग था वह इकोलाई बैक्टीरिया, एस्केरियो कोलाई बैक्टीरिया और T2 बैक्टीरिया, जो T2 वायरस है, जो कि एक बैक्टीरियोफेज होता है, जीवाणुकोश होता है, उस पर इनका अपना एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यह बताया कि जो एस्केरियो कोलाई बैक्टीरिया है उसको T2 बैक्टीरियोफेज के द्वारा इन्फेक्टेड कराया जाए, साथ ही साथ रेडियो एक्टिव आइसोटोप का उपयोग किया जाए। मतलब रेडियो एक्टिव जो समस्थानिक जो होते हैं उनका उपयोग किया जाए। तो इनके जो एक्सपेरिमेंट थे, उनके एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने स्थापित किया था कि डीएनए ही क्या होता है, एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। उनका जो पहला जो प्रयोग था वो प्रथम प्रयोग था कि जो बैक्टीरियल जो सेल्स थी, इस बैक्टीरियल सेल्स को उन्होंने क्या किया, P32 रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होता है, फास्फोरस का जो P32 एलिमेंट्स होता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, तो इसकी उस कल्चर माध्यम, वह कल्चर मीडिया जिसमें P32 वहां पर उपस्थित था, उस कंडीशन में बैक्टीरिया को उन्होंने कल्चर कराया और बैक्टीरिया को कल्चर कराने के बाद में उस बैक्टीरिया पर इन्होंने T2 फेज जो बैक्टीरिया था या T2 जो वायरस था उसका क्या किया, इन्होंने इन्फेक्शन कराया। क्या कराया इन्होंने, एक जो T2 वायरस जो होता है उसको बैक्टीरिया से इन्फेक्शन कराया। बैक्टीरिया कहां पर कल्चर में था, जहां पर P32 प्रेजेंट था। ओके, इसके अंदर इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन होने के बाद में इसका जो डीएनए होता है, किसका, बैक्टीरियोफेज का डीएनए, ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है ये T2 वायरल डीएनए, जो T2 वायरल डीएनए है कहां इंट्रोड्यूस हो जाता है, उस बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। उसी दौरान जो बैक्टीरियल सेल्स का जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए होता है बैक्टीरियल सेल्स का डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए, ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, बैक्टीरियल इसका इन्फेक्शन होने के बाद में ये बैक्टीरियल डीएनए क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। विलुप्त होने के बाद में ये जो वायरल डीएनए होता है, ये वायरल डीएनए क्या करता है, यहाँ पर अब अपनी ग्रो करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है, अपना बहुगुणन करता है, अपनी प्रोजेनिस की संख्या बढ़ाता है और इस प्रकार से फेग डीएनए का निर्माण यहां पर हो जाता है, फेजिक डीएनए। ये फेग डीएनए कौन सा, जो वायरल डीएनए होता है, इसका निर्माण यहाँ पर बहुत सारे इनका निर्माण होता है। एक चीज ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर केवल और केवल इसका वायरल डीएनए ही अंदर इंट्रोड्यूस होता है। इसका जो प्रोटीन जो खोल होता है वो खोल उसके अंदर एंट्री नहीं होता, बाहर रह जाता है। इसके बाद में इसमें ये जो वायरल डीएनए होता है, वायरल डीएनए वहां की मेटाबॉलिक प्रोसेस को यूज करते हुए इनके लिए आवश्यक प्रोटीन्स का निर्माण भी करता है। उसके बाद में ये पाया कि ये जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है, जो वायरल डीएनए होता है, कंटेन P32, जो वायरल डीएनए होता है, उस वायरल डीएनए में क्या पाया गया, P32 वहां पर प्रेजेंट था। P32 कहां से आया, क्योंकि P32 का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें फास्फोरस जो होते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, गुआनिडोसिन फॉस्फेट है, या जो मोनोफॉस्फेट यूनिट्स होते हैं, वहां पर ये क्या करता है, अपना स्थान ले लेता है। और डीएनए का जो मेन पार्ट्स होता है, एटीपी है, एडीपी है, उन सब में फास्फेट पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है।
तो P32 वहां पर पाया जाता है, अतः ये जो वायरल डीएनए होता है उसमें P32 वहां पर उपस्थित होता है। और बैक्टीरियल सेल्स का क्या हो जाता है, वहां पर लाइसिस हो जाता है। बैक्टीरियल सेल्स का क्या होता है, लयन हो जाता है, फट जाती है। और ये क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वायरल डीएनए का, फेज डीएनए का। इसी प्रकार से उन्होंने दूसरा प्रयोग किया। दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरियल जो सेल्स थी उस बैक्टीरियल सेल को क्या किया उन्होंने, S35 जो सल्फर का समझता नहीं होता, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, इसकी उपस्थिति में क्या किया, इनको बैक्टीरियल सेल्स को क्या किया, कल्चर्ड किया। और कल्चर्ड करने के बाद में इनको वापस इन्फेक्शन कराया। किससे, बैक्टीरिया से, जिससे बैक्टीरियोफेज से। बैक्टीरियोफेज से क्या कराया, इन्फेक्शन कराया। इन्फेक्शन कराने के बाद देखा कि वो प्रोसेस होती है कि यहाँ का जो इसका जो वायरल डीएनए होता है वो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर क्या होता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। इंट्रोड्यूस होने के बाद में इसका जो खोल भाग होता है, प्रोटीन खोल, ये प्रोटीन खोल भाग कहां रहता है, बाहर ही रह जाता है। और ये क्या हुआ, इनका मल्टीप्लीकेशन, बहुगुणन, किसका, फेज डीएनए का या T2 वायरल डीएनए का क्या हो जाता है, यहां पर मल्टीप्लेक्स होता है, उसकी बहुत सारी कॉपीज का निर्माण यहां पर हो जाता है। और कॉपीज का निर्माण होने के बाद में वापिस वही बैक्टीरियल सेल्स का क्या हो जाता है, लाइसिस हो जाता है, लयन हो जाता है। बैक्टीरियल सेल्स की सेल वॉल फट जाती है और बैक्टीरियल सेल्स की सेल वॉल फटने के बाद में जो बैक्टीरियल प्रोफाग होते हैं वो क्या होता है, बाहर आ जाते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोफाग। ये जो प्रोफाग होते हैं उन्होंने क्या पाया कि इनकी जो कैप्सिड जो भाग होता है, कौन सा पार्ट, कैप्सिड भाग, इस कैप्सिड में जो कि किसका बना हुआ है, प्रोटीन्स का बना हुआ है। किसका बना, ये प्रोटीन का। इसमें क्या पाया गया, S35 रेडियो एक्टिव आइसोटोप वहां पर प्रेजेंट पाए गए। सल्फर का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था S35 वहां पर उपस्थित पाया गया। तो इस प्रकार से अब उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। अब यहां पर एक प्रश्न है कि S35 इसमें प्रोटीन वाले कैप्सिड वाले भाग में क्यों आया, क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं वो सल्फर कंटेनिंग वहां पर एमिनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, मेथियोनिन है, थायमिन है। तो उस प्रकार से वहां का जो प्रोटीन कैप्सिड होता है उसमें S35 पाया गया। क्योंकि जो इसका जो डीएनए होता है उस डीएनए में सल्फर कंटेंट नहीं होता, वहां पर क्या पाए जाते हैं, एटीपी, एडीपी मीन्स नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, वहां पर जो शुगर होती है और साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो वहां पर फॉस्फोरिक एसिड तो उसमें पा रहा है, किसमें, वायरल डीएनए में होता है। जबकि यहाँ पर जो कैप्सिड या प्रोटीन होता है उसमें क्या पाया जाता है, S35 प्रेजेंट होता है। अब उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, जो P32 और S35 युक्त जो बैक्टीरियोफेज थे, मीन्स नंबर 1 और नंबर 2, दो प्रकार के बैक्टीरियोफेज आपके पास आ गए। एक बैक्टीरियोफेज वो है जिसमें जो डीएनए होता है वो P32 कंटेंट होता है, मतलब P32 युक्त होता है। दूसरा जो बैक्टीरियोफेज वो है जिसमें S35 कंटेंट प्रोटीन कैप्सिड वहां पर प्रेजेंट होता है। तो अब उन्होंने क्या किया, दोनों 1+2 को साथ में ले लिया और जो बैक्टीरियल जो सेल्स होते हैं उस बैक्टीरियल सेल्स को अब कल्चर कहां पर किया, विदाउट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के, मतलब वहां जहां पर की रेडियो सक्रिय पदार्थ वहां पर उपस्थित नहीं थे, उस कल्चर मीडिया में इस बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया, कल्चर किया। और कल्चर करके इन दोनों का इसमें क्या कराया, इन्फेक्शन कराया। किसको, बैक्टीरियल सेल्स को इन्होंने क्या कराया, इसको इन्फेक्शन कराया। इन्फेक्शन करने के बाद में कुछ समय बाद ही उन्होंने क्या कर दिया, उस बैक्टीरियल जो सस्पेंशन था उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, अब केंद्रण कराया। मतलब सेल लाइसिस नहीं हुई, उससे पहले उसने जो बैक्टीरियल जो कल्चर मीडिया था उसको, जो कि विदाउट रेडियो एलिमेंट्स था, उसको क्या किया उन्होंने, कल्चर कराया, मतलब सॉरी उनको सेंट्रीफ्यूज किया। अब सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, प्रवणता आपके अंदर के हिसाब से क्या होता है, उनकी जो
वेट होता है, भार होता है, उस भार के हिसाब से क्या होता है, जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो जम जाते हैं, मेरे प्रकाश की एक कोटिंग निर्धारित हो जाती है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद में उन्होंने पाया कि वो जो सेंट्रीफ्यूज था, जो पदार्थ था, उसमें डीएनए कंटेंट P32 95% तक वहां पर डीएनए पाए गए। मतलब जो डीएनए पदार्थ थे, उस डीएनए पदार्थ के 95% डीएनए भाग में P32 वहां पर उपस्थित पाया गया और उसमें S35 एब्सेंट था, उसमें S35 एब्सेंट था। जबकि जो अब क्योंकि बैक्टीरिया में जब इन्फेक्शन हुआ तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के दौरान इसका जो कि S35 युक्त जो प्रोटीन कैप्सिड जो भाग होता है, खोल वाला भाग होता है, वो खोल वाला भाग इन्फेक्शन के दौरान बाहर ही रह जाता है। इस बैक्टीरियल की जो सरफेस होते हैं, सतह, उससे बाहर ही वो रह जाता है। अर्थात वहां पर S35 एब्सेंट था। किसमें? सेंट्रीफ्यूज में। मतलब उसका जो डीएनए होता है, डीएनए 50% जो होता है P32 वहां पर प्रेजेंट पाया गया। जबकि जो बैक्टीरियोफेज का जो कैप्सिड पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, उसी में ही S35 वहां पर प्रेजेंट था। तो इस प्रयोग के आधार पर हर्शे और चेज ने यह साबित करने की कोशिश की कि एक प्रकार से जो डीएनए होता है, वो डीएनए जो कि जो फेजिक डीएनए है उसमें जो कि P32 रेडियो आइसोटोप वहां पर प्रेजेंट होता है, यही एक जेनेटिक मेटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। अर्थात जो प्रोटीन पार्ट होता है, वह प्रोटीन पार्ट किसी प्रकार से भी उनका एक प्रकार से जेनेटिक रूप से काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस प्रयोग से आधार पर यह स्थापित हो रहा है कि एक प्रकार से जैसे हम फर्स्ट प्रयोग किया, तो फर्स्ट प्रयोग का रिजल्ट क्या था कि जो बैक्टीरियल सेल्स को हमने कल्चर किया था, P32 युक्त जो पार्ट भाग था, उसमें हमने कल्चर किया था। तो इसके बाद में जब इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन होने के बाद में क्योंकि जो बैक्टीरिया जो सेल्स होता है, वो अपने कल्चर जब उसको संवर्धन करते हैं, तो कुछ जो डीएनए अंश में P32 वहां पर आ गया, और जब इसका खुद का जो डीएनए होता है डीनेचर हो जाता है, तो वहां पर भी इसके जो एक प्रकार से न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड्स हैं, वहां पर प्रेजेंट होते हैं। और जब वायरल डीएनए का जब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो कुछ पार्ट वहां पर P32 का उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है, और इंट्रोड्यूस होने के बाद में वो एक प्रकार से P32 उस वायरल डीएनए में पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंचे? क्योंकि वहां पर फास्फोरिक एसिड डीएनए का पार्ट होता है। इसी प्रकार से जब सेकंड प्रयोग उन्होंने किया, सेकंड प्रयोग में भी वो S35 जो कल्चर मीडिया था रेडियो आइसोटोप युक्त, उसमें कल्चर किया। तो कल्चर करने के दौरान इसका जो S35, क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज होता है, बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन पार्ट होता है, कैप्सिड वाला भाग, वह प्रोटीन से बना होता है, जिसमें सल्फर एलिमेंट्स वहां पर पाए जाते हैं उसके न्यूक्लिक एसिड्स में। तो S35 एक प्रकार से इसके जो प्रोटीन जो भाग होता है, ये जो बाहर वाला भाग होता है कैप्सिड भाग, इस कैप्सिड भाग को कंटेन कर पाता है। तीसरे प्रयोग में क्या किया उन्होंने? दोनों को ले लिया, और दोनों को लेकर के वापिस बैक्टीरियल सेल्स जो कि विदाउट रेडियो आइसोटोप थे, कल्चर मीडिया, उसमें उन्होंने कल्चर किया, और कल्चर करने के बाद में इन्फेक्शन कराया, तो बैक्टीरिया का जो खोल वाला पार्ट था वो बाहर ही रह जाता है। जबकि उसके बाद जस्ट बाद उन्होंने क्या सेंट्रीफ्यूज कर दिया उस बैक्टीरियल सेल्स को, और फिर उसको जो सेंट्रीफ्यूगेशन उसके बेस पे उन्होंने रिजल्ट निकाला कि जो डीएनए होता है, उस डीएनए 50% P32 वहां पर P32 युक्त 50% डीएनए वहां पर पाया गया। अर्थात जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है? एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। थैंक यू।